नमस्कार सभी लोगों को। आप स्क्रीन पर इस महिला को देख रहे हैं। इस महिला ने सारे देश को चौंका दिया। मुझे बिल्कुल भी चौंकने वाला कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से इस तरह के केसेस देखती आई हूँ। तो मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ जो है वो हमेशा बहुत अच्छी ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि पिता जो है वो बहुत ही ख़राब होता है, जैसा कि एक जनरल परसेप्शन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे महिलाओं और बच्चों के बारे में, क्योंकि प्राइमरी विक्टिम महिला और फिर बच्चे माने जाते हैं। माँ के साथ हमेशा बच्चे को जोड़ ही दिया जाता है और पिता को हमेशा दूर रखा जाता है। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो ये जो सूचना सेठ नाम की महिला है, आप सभी जानते हैं कि उसने क्या किया। ये वाला जो भाव है महिला के अंदर, वो ये भाव है कि अब मैंने बच्चे को पैदा कर दिया है और ये सिर्फ मैंने पैदा किया है, ठीक है, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये वाली महिलाएं ये मानने को तैयार नहीं होती हैं कि उसमें पिता का अंश है, और वो बच्चा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पहली चीज़ तो। और माँ और बाप दोनों का रहना एक उस बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ये महिलाएं नकार देती हैं। और जनरल परसेप्शन ये है कि पुरुषों में जो है वो बहुत ईगो होता है, जबकि यहाँ पर जो है आप इन वाले केसेस में देखेंगे कि महिला में इतना ईगो है। मैं एक और केस अभी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर उसको ये पसंद ही नहीं था कि ये पिता को देखे, पिता से मिले, पिता इसके अपब्रिंगिंग में शामिल हो, पिता को ये मतलब पिता का कोई भी साया इस बच्चे पर ना पड़े। ऐसा इन लोगों के मन में रहता है, इतना ईगो रहता है, इतना जो है संपत्ति समझती हैं बच्चे को ये अपने, कि ये जो है फिर उस ईगो इनके लिए इतना हावी हो जाता है कि वो बच्चे की जो सुरक्षा है उसको ताक पे रख के उसको मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप सोच रहे हैं कि किस तरह का ईगो हो सकता है एक स्त्री के अंदर, एक माँ के अंदर। तो ये उस तरह की माएँ हैं जो ऐसा काम कर जाती हैं। और हम अगर एक ही एग्जाम्पल होता तो हम कहते कि हाँ, मतलब एक ही और महिला ने किया तो आप एक ही को कैसे कह सकती हैं। इसमें एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत बार छुपा लिया जाता है, जिसको आज मैं उजागर करना चाहूँगी। इन सब में एक तो चीज़ ये कॉमन हो गई कि इनमें ईगो होता है कि ये बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है और अब मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, और फादर का इसमें कुछ भी नहीं है। फादर के तरफ के रिलेटिव्स का तो आप छोड़ ही दीजिए, दादा दादी का तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब उनको तो एक तरह से इस तरह के जब केसेस चल रहे होते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही उस वाले हिस्से को एकदम नकार दिया जाता है कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ज़रूरत सबकी होती है, ठीक है। एक दूसरा हिस्सा है जो मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाऊंगी, और अब आप देखिएगा कि इनमें क्या कॉमन चीज़ थी। तो ये जो केसेस हैं, कॉमन बात इनमें क्या आ रही है कि इनफिडेलिटी थी, यानी माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था कहीं ना कहीं, और बच्चे ने देख लिया, ठीक है। कोई मुझसे ये कह रहा था, ये जो लेस्बियन वाला भी आया था कि शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद अ लेस्बियन पार्टनर, वो लेस्बियन थी, ठीक है, बेसिकली। हाँ, सो समबडी वाज आस्किंग कि बच्चा कैसे बता पाएगा, उसको क्या पता लेस्बियन। बट वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तो दे ही सकता है, वो डिटेल तो बता ही सकता है कि ऐसा हो रहा था, तो अगले आदमी को पता लग जाएगा। तो बेसिकली इन सारी बातों का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये निकलता है कि बच्चे को पता चल गया कि माँ इज हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स, और अब माँ को ये डर है कि ये बात सबको पता लग जाएगी, और अब मुझे नेचुरल, मतलब वो नहीं माना जाएगा कि माँ तो बहुत महान होती है। तो अब एक ही काम है कि इसको बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए। एंड एज यू नो, बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, ऐसी स्थितियों में तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर सकते, और ना ही वो इतनी उनमें जो है ताकत होती है कि वो खुद को बचा सके। तो ऑब्वियसली वो ऐसे टाइम पर उनका जो है जीवन खतरे में आ जाता है। तो हालांकि जो हमने पिछले केसेस देखे सूचना सेठ और इन सब, हमको ये नहीं पता है कि ऐसा कोई एंगल था या नहीं था उस केस में, अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है। पर ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, एक हिस्सा है जहाँ पर ये है महिला को बच्चे को पैदा करने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, उसमें वो ऐसा कर सकती है। उसमें भी एक एस्पेक्ट ये है कि माँ को बहुत अच्छी तरह से ये पता होता है कि ये बच्चा इस हस्बैंड का नहीं है, किसी और का है, और कल को ये बात पता लग सकती है, इसलिए वो मार देती है। और बात आती है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। सो ये सारे एस्पेक्ट्स जो सामने मैं ला रही हूँ, इसमें मेन बात यही है कि सब कुछ है, ठीक है, हमें पता है माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बीच में जो है कुछ फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये भी आवाज़ उठा देते हैं, तो क्या अब मतलब पति को छोड़ दिया है तो अब क्या उसको अफेयर करने का अधिकार नहीं है, ऐसी भी बातें होती हैं, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं।
देखिए, अफेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इनफिडेलिटी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, यानी कि बच्चे के पिता के सिवा और कोई पुरुष उस महिला की जिंदगी, स्त्री भी हो सकती है, ठीक है। स्थितियाँ बहुत अजीब चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बच्चा जो है वो बहुत असुरक्षित होता है, क्योंकि फादर को तो आपने निकाल दिया, उसको तो एज अ स्पर्म डोनर आप यूज़ कर रहे हैं, और एटीएम कार्ड भी कि भैया बस पैसे दे दो जाओ। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अब ये महिला इस बच्चे के साथ सुरक्षित वो है, एकदम सेफ, कि मैं कुछ भी करूं इसको, मेरे को तो कोई पता ही नहीं लगा सकता कि मैंने बच्चे के साथ क्या किया, ठीक है। कई कई तो केसेस में ऐसा होता है कि बहुत दिन के बाद पता लगता है कि बच्चा अच्छा मार दिया इन्होंने। तो ये जो स्थिति है, जो सोल कस्टडी वाली है, ये बदलनी चाहिए। आप जब कस्टडी महिला के हाथ में दे रहे हैं तो 50% दखल पुरुष का होना चाहिए, वहाँ पर पिता का होना चाहिए कि भैया आप पैसे तो दे रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन इस बच्चे की अपब्रिंगिंग में आपका दखल रहना चाहिए। दादा दादी का पार्ट भी रहना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस बच्चे की सुरक्षा के लिए। फिर इस माँ के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे कि मुझे, मेरी तरफ नज़र उठाने वाले ये लोग हैं, वो देख रहे हैं मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। अगर ये सब भी ना हो तो कोई सोशल वर्कर हो जो ये चेक कर सके। इम्पॉर्टेंट है पता लगाना कि माँ की मेंटल स्थिति क्या है, ठीक है। अब ये बात, जो पुरुष जो तलाक ले रहा है, जो सेपरेट हो रहा है अपनी पत्नी से, वो इसलिए नहीं जान पाएगा क्योंकि सेपरेशन कई कई जगह पर तो ऐसा होता है, बहुत साल हो गए, अब वो अलग रह रही है, बच्चे को लेके वो चली गई, हमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ऐसा जब होता है कि बच्चे की सब कुछ, सोल जो है सब कुछ उसके हाथ में दे दिया गया, माँ के हाथ में, तो अब पिता को कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता लगाएंगे कि मेंटल स्थिति है क्या नहीं है, कौन सा पोस्टमार्टम डिप्रेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्या है। तो आप ऐसे वल्नरेबल बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा बार बार कहने का अर्थ यही है। कोई सोशल वर्कर, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसा जो इन पर जो है ये नज़र रख सके कि ये लेकर तो गई है बच्चे को, अब ये कैसे पाल रही है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बात अब ये महिला या पुरुष की नहीं रह गई है, अब ये बच्चों की बात हो गई है। और बहुत सारे चाइल्ड राइट वर्कर्स भी मेरे साथ काम करते हैं, और मैं भी उनको जो है हेल्प करने की कोशिश करती हूँ अपने तरह से। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि अब सबको मिल करके ये बात करनी चाहिए, प्लीज़ मेक दीज किड्स, मेक दीज चिल्ड्रन सेफ, क्योंकि अब स्थितियाँ बहुत अलग हो गई हैं। ना माएँ वैसी रही हैं, ना पिता भी बहुत जगह पर वैसे नहीं रहे हैं। तो हमको नहीं पता है कि इन बच्चों का, बेचारों का क्या होने वाला है। एंड ये लोग, दे आर फ्यूचर, यू नो। और अगर हम अपने फ्यूचर को अभी से सिक्योर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो दुख होता है, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा देख करके। आई एम अ मदर टू, तो बहुत तकलीफ होती है सुनकर, देख करके कि अरे मतलब बच्चे को क्यों मार दिया। मतलब जब भी ऐसा कुछ शेयर होता है तो ये लगता है कि आपको जो भी करना था आप करते, आपने बच्चे को क्यों मार दिया। मगर ये सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल, बच्चे को छोड़ ही दिया गया है एक तरीके से उस माँ के भरोसे, अब वो कुछ भी करे उसके साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको क्वेश्चन में रखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट कि इनसे प्रश्न किए जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट कि इन पर चेक्स हों, बैलेंसेस हों, इनको डर हो कि मेरे ऊपर किसी की नज़र है, मैं बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से टुडे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो आप कमेंट में कह सकते हैं, और इस बात को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ, सोल कस्टडी माँ को देना बंद कीजिए। बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत सारे लोगों का, पहले तो जॉइंट फैमिली में पलते थे बच्चे, उतने ही सारे लोगों का दखल होना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके।